जय हिंद मेरे प्यारे भाई बहन, स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ्स बाय मनीष राज पर। आज हम एक अच्छे से टॉपिक और मजेदार से टॉपिक आपके सामने लाकर प्रस्तुत किए हैं, जो कि पढ़ने में काफी ज्यादा मजा आएगा, जो कि आपके जीवन के रिलेटेड से बहुत मिलता जुलता चीज है, इसलिए आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। बायोलॉजी का एक अच्छा सा टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव प्रजनन तंत्र। इससे क्या है, एग्जाम में एक दो क्वेश्चन मतलब अच्छा सा वेटेज रहता है एग्जाम में। बस इतना समझिए कि 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। किससे? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। अकेला बायोलॉजी में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो आप इसको सिर्फ देखते रहिए, क्लास को सिर्फ देखते रहिएगा, A to Z चीज समझ में आ जाएगा। कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा, कुछ नहीं लिखाएंगे, कुछ नहीं रटाएंगे, सिर्फ जो बोलेंगे उस चीज को सुन लेंगे, A to Z चीज याद हो जाएगा, कहीं से कोई डाउट नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम जनन के बारे में है, आपके शरीर को एक एक चीज को खोल के बताया गया है इस चैप्टर में। तो जाहिर सी बात है कि आपको किसी भी तरीके से निगेटिव सोच को नहीं लाना है, क्योंकि आप पढ़ने की पर्पज से, एग्जाम को यानी क्लियर करने की पर्पज से पढ़ने आए हैं। तो आज जाहिर सी बात है आपके शरीर के बारे में एक एक अंक का नाम लेंगे, अगर बताएंगे तो आपको हंसी आएगी, चाहे किसी तरीके से मजाक मजाक में लेंगे किसी बातों को, तो लेंगे तो आपका एग्जाम मजाक बन जाएगा। अरे मेरे भाई, इसलिए बोल रहे हैं मजाक के पर्पज से नहीं लेना, पढ़ने के पर्पज से लेना। A to Z चीज याद हो जाएगा क्लास में, इस बात को हम सच्चा दावा करके बोलते हैं। नहीं तो आप 30 मिनट का वीडियो सिर्फ देख लीजिए, कहीं से भी कोई डाउट नहीं होगा, टोटल क्लास समझ में आ जाएगा। तो जो भी इस क्लास में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर कुछ समझाने के पर्पज से हम अगर कुछ बोलते हैं, तो उस बातों को आप अन्यथा में ना लेना, सिर्फ पढ़ने की पर्पज से लेना, सिर्फ और सिर्फ समझने की पर्पज से। क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है बायोलॉजी का, ऐसे पूरा बायोलॉजी उस पर डिपेंड्स है, लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नाम से ही लगता है प्रजनन तंत्र। तो इसमें प्रजनन के बारे में ही जिक्र करेंगे, कैसे करके क्या होता है नहीं होता है। तो आपको कुछ कुछ तो होंगे जो मतलब ठिठियाएंगे, हंसेंगे, ई करेंगे वो करेंगे, तो वो सब नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ क्लास की, चलो हंस भी लेना, मन में हंस भी लेना, लेकिन क्लास को समझ लेना, बढ़िया से समझ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपेगा। तो इसलिए क्लास को देरी ना करते हुए करते हैं आज का क्लास का श्री गणेश। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो, लिखा हुआ है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हालांकि मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिखा हूं, हमको लिखना चाहिए ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि हम मानव प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम कुछ उसके पहले हम कुछ चीज़ के बारे में जिक्र भी किए हैं, इसलिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिखे हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसे कि नाम ही में आपको देखने को मिल रहा है, रिप्रोडक्टिव मतलब प्रजनन और सिस्टम मतलब तो तंत्र। तो प्रजनन की क्रिया में जो भी आपके शरीर के ऑर्गन्स भाग लेते हैं, प्रजनन की क्रिया में आपके शरीर के जो भी ऑर्गन्स भाग लेते हैं, हमारा क्या कहलाएंगे? प्रजनन तंत्र। क्या कहलाएंगे? प्रजनन तंत्र कहलाएंगे। बोले तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाएंगे। समझ में आ गया? रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब मेन होता है क्या? रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब होता है कि आप जैसे हैं वैसे ही जीवों का जन्म देना ही हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाता है। आप जैसे हैं वैसे जीवों का जन्म देना ही हमारा क्या कहलाता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र कहलाता है। और उस प्रजनन तंत्र के उसी जनन के मतलब जब आपके पेट में बच्चा जब पल रहा होता है और उस पेट के दरमियान बच्चे को डिलीवर होने तक जो भी ऑर्गन्स आपके शरीर के उसमें भाग लेते हैं, सब हमारे क्या कहलाते हैं? सिस्टम कहलाते हैं। मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र मतलब बच्चों का रख रखाव के लिए, कैसे बच्चा पेट में पला, कैसे आया, कैसे क्या हुआ, एक जो भी जनन के मतलब जो भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे, सब क्या आ जाएंगे उसमें? ऑर्गन्स। जो भी ऑर्गन्स भाग लेंगे सब क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आएंगे। चलिए, कोई डाउट? कहीं से भी नाम में कोई डाउट नहीं रखा है। चलिए अब हम आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अगर बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम 2 प्रकार की होती है। एक आपकी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको दिख रहा होगा, साफ दिख रहा है ना?
चलिए दिख रहा है ना। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके दो प्रकार के होते हैं, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल मतलब जिसमें गैमेट नहीं बनता हो, जिसमें किसी भी तरीके से मीटिंग वीटिंग नहीं होती हो, वही हमारा असेक्सुअल होता है, मतलब अलैंगिक प्रजनन होता है। जैसे कि अलैंगिक प्रजनन में भी तीन प्रकार के अलैंगिक प्रजनन होते हैं। एक आपकी होती है विखंडन। विखंडन में होता है कि कोशिकाओं के टूट जाना, कोशिकाओं का टूटना बटना हमारा क्या कहलाता है। जैसे कि ये कोई कोशिका है, ये कोई कोशिका आपको दिख रहा है, ये कोशिका फिर बीच से ऐसे करके चपटी हो गई और फिर ये दो भाग में बट गया, तो देखिए तो ये विखंडन ही तो हुआ, ये विखंडन तो ही हुआ। तो एक कोशिका फिर क्या बन गया, दो गो बन गया। तो यही हमारा क्या हो गया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का विखंडन हो गया। समझ रहे हैं बातों का। अब होता है, एक होता है मुकुलन, एक होता है मुकुलन। तो मुकुलन क्या है, तो मुकुलन कुछ नहीं है। मुकुलन क्या है, जब आपके शरीर के मतलब मेरे शरीर नहीं, आपके शरीर नहीं, किसी भी चीज के मतलब कोई भी चीज आपको जो दिख रहे हैं, अगर सजीव चीज, अगर कोई भी सजीव ऐसे हैं जिसके अंग के कट जाने से, जैसे कि ये पेड़ है आपको दिख रहा है, ये जैसे देखिए ये पेड़ आपको जैसे दिख रहा होगा, ये आपको पेड़ जैसे दिख रहा है, ये पेड़ के ये हिस्सा कट के ये नीचे गिर गया ऐसे, और इसी से फिर इसी आकार से ऐसे करके पेड़ बन गया, तो ये हमारा कहलाता है मुकुलन। ये हमारा क्या कहलाता है, मुकुलन। जब किसी पेड़ के मतलब किसी चीज को कट जाने से फिर उसी आकार में ढल जाना हमारा क्या कहलाता है, हमारा मुकुलन कहलाता है। अगर हम कायिक जनन की बात करें तो कायिक जनन जो हमारा होता है, कायिक जनन जो होता है, इसमें आपको होता है कि कोई भी पेड़ पौधा, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये जैसे कि आपको कोई पेड़ है, ये पेड़ आपको दिख रहा है, चलो ये इस तरीके से हम, ये पेड़ आपको दिख रहा है, इस पेड़ में कहीं कहीं आपने देखा होगा, कहीं कहीं आपने देखा होगा कि पेड़ के, जैसे कि ये आम का पेड़ है, ये क्या है, आम का पेड़ है, और यहाँ से आपने देखा होगा कि कोई और पेड़ का जन्म ले लेता है, मतलब पेड़ में ही पेड़ का जन्म हमारा क्या कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। तो जिसको हम बोलते हैं देहाती भाषा में कि कोढ़ी फूट गलो पेड़वे में, तो कोढ़ी फूटना नहीं होता है, वो क्या होता है कि अगर पेड़ से ही पेड़ का जन्म हो जाए, पेड़ में अगर पेड़ लगा हुआ है और जैसे ये महुआ का पेड़ है, और इसी महुआ के पेड़ से यहाँ से मतलब कुछ और पेड़ का जन्म हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं कायिक जनन। क्या बोलते हैं, कायिक जनन। आपने अक्सर देखा होगा, बहुत से पेड़ों में देखे होंगे कि अगर कोई पेड़ है, अगर कोई पेड़ है तो देखे होंगे ना कि कोई आम का महुआ का आम का पत्ता दिख रहा है, अपन साइड से कोई कहुआ दिख रहा है, तो मतलब आता कहाँ से, जड़ तो उसका है ही नहीं, तो आया कहाँ से, तो उसमें कायिक जनन हुआ है। कायिक जनन बोले तो ऊपर में ही क्या हुआ कि ऐसा कुछ मतलब हुआ है जिसके वजह से वहां से फिर क्या हुआ कि अलग पेड़ का जन्म हो गया, क्या हुआ, कायिक जनन हुआ। समझने में कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको असेक्सुअल के बारे में, कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब आते हैं हम सेक्सुअल के बारे में। सेक्सुअल बोले तो लैंगिक जनन। सेक्सुअल में आपके मेल और फीमेल गैमेट का बनना बहुत जरूरी होता है। इसमें मेल और फीमेल दोनों भाग लेते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल। इसमें आपको जो बनता है युग्मक बनता है, युग्मक बनता है, मेल गैमेट बनते हैं। जैसे कि मेल का जैसे हो गया आपका स्पर्म हो गया और फीमेल का ओवम हो गया, दोनों आपस में मिलते हैं और मिलने के दरमियान जो भी मतलब जनन मतलब किसी भी चीज़ का मतलब फिर विकास हुआ, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सेक्सुअल। सेक्सुअल मतलब समझ गए, सेक्सुअल में मेल और फीमेल का भाग लेना बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं, सेक्सुअल में मेल और फीमेल जरूर भाग लेते हैं। तो इसमें आते हैं प्लांट, एनिमल, और ये आता है ह्यूमन। प्लांट के बारे में हम जिक्र नहीं करेंगे, पेड़ पौधे के बारे में हम बॉटनी में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप जो है इसको प्लांट को हटाइए, और एनिमल ह्यूमन मतलब मानव शरीर, और आपके क्या हुआ, एनिमल। इसमें तो देखते हैं कि मेल और फीमेल दोनों भाग लेते हैं। अकेले से ऐसा थोड़ी है कि मतलब मेल है तो अकेले बच्चा को जन्म दे दिया, फीमेल है तो वो अकेले बच्चा का जन्म दिया, नहीं। इसमें क्या होता है कि इसमें एक युग्मक बनना बहुत जरूरी होता है, यानी गैमेट बनना बहुत जरूरी होता है। मेल गैमेट, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम बनना जरूरी होता है, उसी से हमारे बच्चों का निर्माण होता है। तो जिसमें इस चीज का कंडीशन अप्लाई होता हो उसे क्या कहते हैं, सेक्सुअल। अब बातें आती है
कि पेड़ पौधा के बारे में। जैसे तो अब तो हम देख रही हैं तो आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा कि प्लांट हमारा सेक्सुअल है। तो देखिए अगर प्लांट में लगता होगा कि प्लांट में कौन सा मतलब मेल फीमेल मिलता है, भाई प्लांट में कहाँ से मेल फीमेल मिलता है, ऐसा सवाल आता है कि प्लांट में कहाँ मेल फीमेल मिलता है, पता तो चलता नहीं है। तो देखिए प्लांट में भी आपका जो होता है मेल फीमेल का मिलना होता है, मीटिंग होती है। कैसे होती है बताते हैं। उसके फूल जो होता है, फूल में ही आपके मेल और फीमेल होते हैं और उसी में से ही आपका क्या होता है कि जनन होता है। समझ रहे हैं। पेड़ पौधे हम अगर बोले कि बताइए पेड़ पौधे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो आप क्या बताएंगे बताइए जरा। पेड़ पौधे की अगर बात करें, प्लांट्स की बात करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो आप क्या कहेंगे। सब बोलेंगे कि असेक्सुअल है, इसमें मेल फीमेल मिलते कहाँ से हैं। अकेला पेड़ पौधा खड़ा रहता है, वहाँ पर कौन जाता है, वहाँ थोड़ी मतलब मेल फीमेल की गैमेट मिलती है तो फिर नए पेड़ का निर्माण होता है। तो जी नहीं, ये भी आपका प्लांट्स भी, पेड़ पौधे भी जो होते हैं आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। कैसे आते हैं। पेड़ पौधे की फूल की पत्तियां जो होती है, फूल की पत्तियां में ही मेल फीमेल गैमेट का निर्माण होता है और उसी से ही आपकी प्रजनन होती है। इसलिए हमारा जो पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा हमारा कैसा रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे चलिए अब जरा हमें बताइएगा कि पेड़ पौधे मतलब प्लांट्स जो आपके आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं। जल्दी बताइएगा फटाक से, कमेंट हरी आप जल्दी एकदम बताइएगा कि आपके पेड़ पौधे जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं या असेक्सुअल। इसमें से बहुत लोग कहेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं, जबकि वो बात सरासर गलत है। हमारे पेड़ पौधे जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग अगर बोलिएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत कैसे आते हैं सर, पेड़ तो अकेला खड़ा होता है, पेड़नी जाके मीटिंग करती है क्या। तो जी नहीं, आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ऐसा कहीं भी कुछ उचित कहा नहीं गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके सेक्स की जरूरत हो। कुछ भी उसे सिर्फ और सिर्फ गैमेट से मतलब है, सेक्स की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गैमेट से मतलब है, गैमेट बनने से मतलब है। तो पेड़ पौधे में आपके क्या होता है कि पेड़ पौधे के पुष्प में ही हमारे मेल और फीमेल का मतलब गैमेट बनता है और उसी गैमेट से वो अपने जैसे पेड़ का जन्म देते हैं। अगर वो आम का पेड़ है तो आम का जन्म देंगे, महुआ का पेड़ है तो महुआ का जन्म देंगे। मतलब जिस चीज का पेड़ है वो अपने जैसे पेड़ का क्या कर देगा, जन्म देगा। तो मतलब आप समझ गए कि हमारे गैमेट बनने से मतलब है, हमको मीटिंग करने से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ गैमेट बनाने से मतलब है। गैमेट बन गया, प्रजनन क्रिया शुरू हो जाएगी। समझ गए बातों को। जैसे कि आप घर की, जैसे कि गाय देखें, बथानी में अगर गाय भैंसें आपकी होगी तो बताइए अब उस गाय भैंस में ऐसा थोड़ी है कि सब लोग ले जाके मीटिंग ही करवाता है, मतलब ले जाता है सांड के पास ले जाते हैं। अब पहले के समय में ले जाते थे सांड के पास और भैंस के पास, अब वो सब नहीं होता है। अब डायरेक्ट एक कॉल करते हैं, डायरेक्ट वहां से डॉक्टर चल आया, सीमेंट को लेकर कहीं से साढ़ का सीमेंट रख ले 10-15 दिन से और उसको नाइट्रोजन में रखते हैं सीमेंट को, और उसको लाके आपके क्या किया, मतलब जो गैया है उस गैया में क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्ट करने के बाद आपकी पशु क्या हुई, गर्भ ठहरा दी। तो अब बताइएगा, एक मतलब डेनमार्क की सांड है, डेनमार्क का सांड है, जो डेनमार्क का जो सांड है ना आपका, मतलब यूरोप महादेश के अमेरिका देश में एक शहर आपका डेनमार्क है, बहुत बड़ा देश है। तो उस डेनमार्क शहर में एक हॉल्स्टीन नामक आपका सांड है। इस सांड से अगर कोई भी गैया अगर प्रेग्नेंट होती है तो वो गैया डायरेक्ट एकदम 100 लीटर दूध देती है। वो गैया कितना लीटर दूध देती है, 100 लीटर दूध देती है। तो इंडिया के कुछ वैज्ञानिक को लगा कि ऐसा हम क्यों ना करें कि मतलब यहाँ के भी गैया को वहाँ ले जाके क्या करें, मतलब हम अपना गैया को मतलब डेनमार्क के सांड के साथ मीटिंग करवा के हम वहाँ से गैया से ला के हम भी क्या करें, 100 लीटर दूध उत्पादन करें। तो ये नहीं हो पा रहा था। उसने देखा कि ये जो हमारा मतलब ये हॉल्स्टीन सांड है, तो इससे जो बच्चे उत्पन्न हो रहे थे उसको 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पर ही 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पर ही वो बच्चों का मतलब उनका सीमेन अच्छा से इंजेक्ट होके वो पशु गर्भ अच्छे से ठहरा पाती थी। अब तो बताइए कि इंडिया में गर्मी में तो 40 डिग्री प्लस सेल्सियस तो टेम्परेचर पार कर जाता है। अब उसका है कि उस सांड का कहना है कि हमारा सीमेन का यूज तब करना जब उस जगह पे 20 डिग्री से कितना 25 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहे, तब मेरा सीमेन का यूज करना।
अब तो इंडिया में 40 डिग्री प्लस है। तो इंडिया में एक गाय थी, फिजिशियन नामक गाय थी। ये फिजिशियन नामक गाय है जो कि काफ़ी मतलब प्रतिरोध, मतलब रोग बीमारी इस सब चीज़ से, सब कुछ से बचाती है, और टेम्परेचर इसका सब कुछ ठीक ठाक रहता है। तो वैज्ञानिक हमारे क्या हुए, इस फिजिशियन गाय को मतलब डेनमार्क लेकर चल गए, और उस डेनमार्क में जाके जब वहाँ के हॉल्स्टीन नामक साढ़ के साथ मीटिंग हुई, तो ये गैया ससुरा डायरेक्ट क्या किया कि 40 लीटर दूध देने लगा। कितना लीटर? 40 लीटर दूध देने लगा। अब बताइए, इसमें तो बीमार करने का भी क्षमता नहीं है, क्योंकि आपका ये फिजिशियन जो गाय है, मतलब बाहरी वातावरण से अगर बीमारियों से लड़ने की भी क्षमता फिजिशियन गाय में है। और दूध जो देने का वजह हो गया, वो हॉल्स्टीन नामक इतना 40 लीटर जो दूध दे रही है, किसके वजह से दे रही है? ये हॉल्स्टीन साढ़ की वजह से ये 40 लीटर दूध भी दे रही है। ये बाहरी वातावरण जो आपके हैं, बाहरी वातावरण जो टेम्परेचर है, उससे भी रक्षा जो हमारा कर रहा है, वो कौन कर रहा है? फिजिशियन गाय कर रही है। तो अब बताइए, हमारे मतलब हमारे इंडिया में हॉल्स्टीन फिजिशियन नामक ही एक गाय है जो आपकी 40 लीटर दूध देती है। 40 लीटर दूध ही कैसे दी? फिजिशियन गाय जो है ये आपकी बाहरी के टेम्परेचर को बढ़िया से मेंटेनेंस करने के लिए ये अच्छा उपयोगी है। अब दूध देने के लिए ये हॉल्स्टीन उपयोगी है। जब ये दोनों का गायमेट आपस में मिला, जब ये प्रेग्नेंट हुई और बच्चे डिलीवर की, तो बच्चे डिलीवर करने के बाद 40 लीटर दूध लगने लगी। 40 लीटर दूध निकलने लगा। और इस 40 लीटर दूध को देख के इंडिया वाला के तो दिमागे आंखें चौके चौंध हो गया कि बाप रे 40 लीटर दूध। और 40 लीटर दूध उसको 3 बार दुहिए, अगर 3 बार नहीं दुहिएगा ना तो वो दूधवा अपने आप गिर जाएगा। इतना बड़ा थन रहता है उस गाय का। हॉल्स्टीन फिजिशियन है, इतना बड़ा थन होता है, उसको 3 बार दूधना पड़ता है। सुबह सामने तो नहीं दुहिएगा तो खुद ब खुद गिर जाएगा। समझे बातों को? समझ गए? तो हमने इस बातों को इसलिए बोला कि मतलब आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कोई जरूरी नहीं है कि मीटिंग ही करना जरूरी होता है। उसके सिर्फ बनने से मतलब है, गैमेट बनने से मतलब होते हैं। सेक्सुअल में सेक्स की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट गैमेट के मिल गया। गैमेट मिलने से ही हमारा क्या होता है कि प्रजनन की क्रिया आगे बढ़ती है। चलो समझ गए। हॉल्स्टीन फिजिशियन मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी है? तो हॉल्स्टीन फिजिशियन। समझ गए बातों को? चलिए अब आते हैं, अब हम समझेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, उसके बाद हम फिर समझेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। सब अच्छे से समझते जाएंगे, सिर्फ अब बढ़िया से देखते जाइएगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब पुरुष प्रजनन तंत्र। पुरुष प्रजनन तंत्र में सबसे पहला जरूरी होता है कि अगर आप मेल हैं तो 2 टेस्टिस होना चाहिए। 2 टेस्टिस होना चाहिए, मतलब अगर आप पुरुष हैं तो 2 टेस्टिस होना अनिवार्य है। अगर 2 टेस्टिस नहीं है तो आप पुरुष नहीं हैं। आप पुरुष नहीं हैं, आप किसी भी फीमेल को देखकर आपके मन में किसी भी तरीके से आप अट्रैक्टिव नहीं होंगे, आप अट्रैक्शन नहीं होंगे फीमेल को देखकर। जब आपके पास वृषण ही नहीं होंगे, ये मतलब हिंदी अर्थ इसका वृषण होता है, जब आपके पास टेस्टिस हैं तभी आप एक पुरुष हैं। प्रथम मेल का जो प्रथम होता है, प्रथम रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, यही होता है। क्या होता है? टेस्टिस होता है। इस टेस्टिस के ऊपर एक कवर रहता है, जिसे इसके ऊपरी कवर को हम एपिडिडमिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडिडमिस बोलते हैं। इसके ऊपर वाले कवर को हम एपिडिडमिस बोलते हैं। किसी को देखने को मिलेगा ये आपके 2 टेस्टिस नहीं होते हैं। अगर किसी का ये 2 टेस्टिस रहने के बावजूद अगर ये टेस्टिस को निकाल लिया जाता है, जैसे कि जन्म तो सब साढ़ ही लेते हैं, लेकिन किसी का ये 2 टेस्टिस को निकाल लिया जाता है। जब ये टेस्टिस को निकाल लिया जाता है तो किसी के प्रति अट्रैक्शन नहीं होंगे। जैसे कि जनरली आपके भाषा में साढ़ को देखिए, अगर साढ़ के अगर आप टेस्टिस को निकाल लेते हैं, टेस्टिस के निकालने के बाद होगा क्या? वो बैल बन जाएगा, और उस बैल को किसी भी कितनों गैया के बीच में ले चल जाइए, वो कुछो चक्कर पकड़ नहीं करेगा, मुड़िया गोद के ऐसे चुपचाप खड़ा रहेगा। कहीं भी गाय के गुच्छा में ले चले जाइए, उसके अंदर मतलब कोई फीलिंग्स नहीं रहेगा। अगर कहीं भी उसको ले चले जाइएगा, वो कोई चक्कर मकर नहीं करेगा। समझ रहे हैं? तो अगर आप मेल हैं तो ये 2 टेस्टिस होना बहुत जरूरी है। और इस टेस्टिस के ऊपर ये जो कवरेक्स होता है, ये क्या हो जाता है? एपिडिडमिस का कवर होता है। और इसी के अंदर हमारा जो होता है टेस्टोस्टेरोन बनता है। ये टेस्टोस्टेरोन जब आपका बनता है, कब बनता है? 12 साल के एज में बोलता है।
12 साल के एज में आपके ये टेस्टिस में क्या बनने लगते हैं, हार्मोन्स बनने लगते हैं, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन बनने लगते हैं, जिसमें एक अजीब तरीके से गंध होती है। मतलब कुत्तों में ये टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा पाया जाता है, कुत्तों में बहुत ज़्यादा गंध होगा। आप देखे होंगे कहीं कहीं कुत्तों अगर पेशाब कर देता है तो जिस एरिया में कुत्ता पेशाब करेगा उस एरिया में दूसरा कुत्ता नहीं आता है। जैसे कि आपके गाड़ी पे कभी कभी देखे होंगे, आप गाड़ी लगाएं और उस गाड़ी पे कोई कुत्ता पेशाब करके चला गया, अब आप गाड़ी लेके गए, अब जा रहे हैं तो आपके पीछे कुत्ता भाव 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 भौंक रहा है, तो उसका मतलब क्या है, वो आपके गाड़ी को पीछा नहीं कर रहा है, वो आपका जो है वो एरिया को, मतलब कोई कुत्ता जो पहले आपके गाड़ी पर पेशाब करके वो एरिया को डिसाइड कर दिया है कि ये एरिया हमारा है, और आप उस गाड़ी को लेकर चारों तरफ घूर रहे हैं, तो दूसरा एरिया में गए तो दूसरा एरिया के कुत्ता आपको देख के समझ रहा है कि उसमें क्या है, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है, कुत्ता का टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा बदबू मारता है, तो गमकने के बावजूद वो कुत्ता पीछा कर रहा है, तो वो आपको पीछा नहीं करता है, वो जब आप उसके एरिया को लेकर घूरते रहते हैं तो इसलिए भाव भाव करता है, काटने के लिए नहीं दौड़ता है। अब कौन ठिकाना है, हो सकता है चारों तरफ से घेर ले तो काट भी ले। समझे बातों को। ये वाला टेस्टोस्टेरोन 12 साल की अवस्था में इस टेस्टिस के अंदर ये टेस्टोस्टेरोन बनने लगता है। समझ गए बातों को। 12 साल के अवस्था में आपका जो ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है इस टेस्टिस में बनने लगता है 12 साल की अवस्था में। 12 साल की अवस्था में जब ये टेस्टोस्टेरोन बनने लगता है तब आपको बोला जाता है सेकेंडरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब प्रथम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप मेल हैं, इसके लिए क्या जरूरी है, 2 टेस्टिस होना जरूरी है, लेकिन सेकेंडरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या जरूरी है, हमारे 12 साल की अवस्था में हमारे टेस्टिस के अंदर क्या बनना, टेस्टोस्टेरोन को बनना बहुत जरूरी है। मतलब 12 साल की अवस्था में अगर आप पुरुष हैं तो जैसे कि ये दाढ़ी आना बहुत जरूरी है, छाती में बाल आना जरूरी है, ये सब जो बहुत क्रियाएं हैं जो कि अगर आते हैं तब वो पुरुष में आते हैं। मतलब ये हो गया सेकेंडरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, ये सेकेंडरी में आएगा। फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर मेल का है तो 2 टेस्टिस होना बहुत जरूरी है। समझे बातों को। अब इससे जुड़ा हमारा रहता है, इससे हमारा जो जुड़ा रहता है आपका वैस डिफेंस, मतलब इसके एक वैस नसें जुड़ी होती है, ये वैस नसें जुड़ी होती है। इस नस का काम है इसके अंदर बने टेस्टोस्टेरोन स्पर्म को, इसी के अंदर स्पर्म जो बन रहा है इस वैस के रास्ते इस पेनिस के मुख पे जाके यहाँ पे रख देता है, यहाँ पे स्पर्म को रख देता है। अब ये स्पर्म जो है हमारा सेक्सुअल में भाग नहीं, मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये नहीं आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो सिस्टम हमारा अंग नहीं है, हमारा कौन अंग है, यहाँ से जो मेरा मुख अंग यही है, मेरा मुख अंग ये टेस्टिस है, ये हमारा सिर्फ इतना काम करता है कि फीमेल में सिर्फ जाके क्या कर देता है, इंसर्ट कर देता है, बस ये मुख अंग हमारा नहीं है। समझे। तो ये जो होता है आपके टेस्टिस के अंदर बन रहे टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म को वैस के रास्ते पेनिस के मुख पे जाके दरवाजा पर यहाँ पे जाके छोड़ देता है। उसके बाद पेनिस के में घर्षण आने की वजह से ये जो होता है इससे बाहर निकल जाता है। समझ रहे हैं बातों को। चलिए अब आता है स्पर्म। एक बार में स्पर्म 20 मिनट स्पर्म आपके मतलब काम कर रहता है, 20 मिनट बनने में लगता है स्पर्म को। उसके बाद ये क्या होता है कि एक बार में 7 ml, मच्छर बहुत काट रहा है, 7 ml स्पर्म को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। एक बार में 7 ml अगर स्पर्म बन रहा है तब सही है, अगर 7 ml स्पर्म नहीं बन रहा है तब गड़बड़ है। किसी के सुनते होंगे कि अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो यही दिक्कत होता है, उसके टेस्टिस में स्पर्म का कम जाता है, कम नहीं लगता है, कम बनता है, उसके वजह से वो आदमी क्या होता है कि मतलब पिताजी नहीं बन पाता है। समझ रहे हैं बातों को। तो वैस डिफेंस नस क्या हुआ आप समझ गए। वैस डिफेंस नस जो टेस्टिस में बने टेस्टोस्टेरोन और क्या स्पर्म को वैस के नस के जरिए यहाँ पे ले गया, उसी को हम क्या बोलते हैं, वैस डिफेंस बोलते हैं। समझ गए। अब यहाँ से काम है कि फीमेल के वेजाइना के जरिए उसके अंदर क्या कर देना है, सिर्फ अरे यार वहाँ पे जाके इंसर्ट करके क्या कर देना है, सिर्फ जाके रख देना है और उसी से क्या हो जाएगा, अरे यार। चलिए समझ गए बातों को। चलो अब हटावे यहाँ से, चलते हैं हटाते हैं। देखिए
अब एक बीमारी हो जाती है, देखिए क्या बीमारी है पुरुषों में, यहां तक समझने में किसी तरीके से कोई दिक्कत? चलिए एक बार और समझाते हैं। टेस्टिस, अगर आप पुरुष हैं तो 2 टेस्टिस का होना बहुत जरूरी है। इसके बाहरी जो कवरेक्स होती लगी हुई रहती है, इस कवरेक्स में एपिडिडमिस, ये जो कवर जो होता है बाहर में एपिडिडमिस, इस कवर को बोलते हैं। इस कवर से 2 ये नसें जुड़ी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? वैस डिफरेंस बोलते हैं। अब इसी टेस्टिस में आपका स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन बनता है। इसी से प्रोड्यूस करके ये क्या होता है? वैस नस के जरिए यहाँ पे आके खड़ा रहता है और इस पेनिस के रास्ते क्या होता है? बाहर, मतलब चलिए यहां तक समझने में किसी भी तरीके से कोई दिक्कत हुई होगी? नहीं ना। अब जो भी कुछ अगर समझाने की बातें हैं तो वो कल की क्लास में हम बताएंगे। उसमें इसमें भी कुछ मेल में भी कुछ बच गए हैं और फीमेल में भी कुछ हैं जो ऐड करके हम बता देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।